पंचतंत्र मित्रभेद भाग 1 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। मनु, वाचस्पति, शुक्र, पराशर, व्यास, चाणक्य ऐसे विद्वान नीति शास्त्रकर्ताओं को प्रणाम। संसार में सर्व अर्थशास्त्रों को देखभाल कर विष्णु शर्मा ने इस मनोहर शास्त्र को 5 तंत्रों में बनाया है। इस बारे में इस प्रकार सुना गया है। दक्षिण जनपद में महिला रोपेय नाम का नगर है। वहाँ भिखमंगों के लिए कल्प वृक्ष समान उत्तम राजाओं की मुकुट मणियों की प्रभा से भासित चरणों वाले सकल कलाओं में पारंगत अमर शक्ति नामक राजा थे। उसके बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनेक शक्ति नाम के 3 परम मूर्ख पुत्र हुए। उन्हें पढ़ने से विमुख देख राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, देखिए, आपको पता है कि मेरे पुत्र शास्त्र विमुख और बुद्धि रहित हैं। इन्हें देखते हुए बड़ा राज्य भी मुझे सुख नहीं देता, अथवा ठीक ही कहा गया है। अजात, मृत और मूर्ख पुत्रों में मृत और अजात पुत्र अच्छे हैं, क्योंकि पहले 2 तो थोड़ा ही दुख देते हैं, पर मूर्ख पुत्र तो जीवन पर्यंत जलाता रहता है। गर्भ गिर जाना अच्छा है। ऋतुकाल में स्त्री समागम न करना ठीक है। मरी संतान पैदा होना भी ठीक है। कन्या होना भी श्रेयस्कर है। स्त्री का बंध्या होना भी ठीक है, और संतान गर्भ में ही पड़ी रहे यह भी ठीक है। पर धनवान, रूपवान और गुणवान होते हुए भी मूर्ख पुत्र हो यह ठीक नहीं। उस गाय का क्या किया जाए जो न बच्चा देती हो न दूध? उस पुत्र के पैदा होने का क्या अर्थ है जो न विद्वान है न भक्त? इस संसार में कुलीन पुत्र की मूर्खता की अपेक्षा उसकी मृत्यु भली है, जिसकी वजह से विद्वानों के बीच में मनुष्य को उससे जारस संतान की तरह लज्जा करनी पड़े। गुनियों की पात की गिनती के आरंभ में जिसके नाम पर खड़िया एकाएक न चले, उससे यदि माता पुत्रवती कहलाए तो कहो बांझ कैसी होती है। इसीलिए इनकी जैसे बुद्धि खुले ऐसा कोई उपाय आप कीजिए। यहाँ पर मुझसे वृत्ति भोगने वाले 500 पंडितों की मंडली बैठी है, इसीलिए जिससे मेरी मनोकामना सिद्ध हो वैसा कीजिए। एक पंडित बोले, देव, व्याकरण का अध्ययन 12 वर्ष तक चलता है। इसके बाद मनु आदि के धर्मशास्त्र, चाणक्य इत्यादि के अर्थशास्त्र और वात्स्यायन इत्यादि के काम शास्त्र का अध्ययन होता है। इस तरह धर्म, अर्थ और काम शास्त्र का ज्ञान होता है। इस तरह बुद्धि जागती है। इतने में उनके बीच से सुमति नाम का एक मंत्री बोला, यह जीवन नाशवान है। शब्द शास्त्र बहुत दिनों में सीखे जाते हैं, इसीलिए राजकुमारों की शिक्षा के लिए किसी छोटे शास्त्र का विचार करना चाहिए। कहा भी है, शब्द शास्त्र अनंत है, आयु थोड़ी और विघ्न अनेक है। इस कारण सार को ग्रहण करें और असार को त्याग दें। जैसे हंस जल में से दूध निकाल लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं, सो यहाँ एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण सब शास्त्र का परागामी विद्यार्थियों में प्राप्त यश वाला है। उसके निमित्त इन पुत्रों को समर्पण कर दो, वह अवश्य शीघ्र ही इनको ज्ञानवान कर देगा। वह राजा यह वचन सुन विष्णु शर्मा को बुलाकर बोला, भगवान, मुझ पर कृपा कर इन मेरे पुत्रों को अर्थशास्त्र में शीघ्र ही असाधारण जैसे तैसे बना दो, तो मैं तुमको 100 सांख्यक संपत्ति दूंगा। तब विष्णु शर्मा उस राजा से कहने लगा, देव, मेरा सत्य वचन सुनो। मैं संपत्ति से विद्या विक्रय नहीं करता हूँ, परंतु इन तुम्हारे पुत्रों को यदि 6 महीने में नीति शास्त्र का ज्ञाता न करूँ तो मैं अपना नाम त्याग न करूँ। बहुत कहने से क्या है, मेरा यह सिंह गर्जन सुनो। धन की इच्छा से मैं नहीं कहता हूँ। मुझे 80 वर्ष के सब इंद्रियों के भोग्य से निष्प्रिय हुए को अर्थ से कुछ प्रयोजन नहीं है, परंतु तुम्हारी प्रार्थना सिद्धि के निमित्त सरस्वती विनोद करूँगा। सो आज का दिन लिखिए, जो मैं 6 महीने में तुम्हारे पुत्रों को विद्या में असाधारण यानी जिसके बराबर कोई न हो न करूँ तो जगदीश्वर मुझको देव मार्ग यानी स्वर्ग न दिखावे। तब यह राजा इस ब्राह्मण की असंभव प्रतिज्ञा को सुनकर मंत्रियों सहित प्रसन्न हो विस्मय को प्राप्त हुआ। उसके निमित्त आज से उन कुमारों को समर्पण कर अत्यंत संतोष को प्राप्त हुआ। विष्णु शर्मा ने भी उनको ले उनके निमित्त मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रानाश, अपरिचित कारक इन 5 तंत्रों को निर्माण कर उन राजकुमारों को पढ़ाए। वे सभी उनको पढ़कर 6 महीने में जैसा कहा था वैसे हुए। उस दिन से यह पंचतंत्र नामक
नीति शास्त्र बालकों के ज्ञान के निमित्त पृथ्वी में विख्यात हुआ है। बहुत क्या, जो इस नीति शास्त्र को पढ़ता है और सुनता है वह कभी इंद्र से भी प्रभव को प्राप्त नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पंचतंत्र के अगले भाग में।